कन्या जाई ही नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने, जिनके पैरनों ना गई बीमारी, वो पीर पराई क्या जाने। जिसने कभी बेटी को जन्म ही नहीं दिया होगा वो बेटी का दुख नहीं जानेंगे। जिनके पैरों में कभी बेवाई नहीं गई होगी तो वो क्या जाने कि दर्द क्या होता है, नहीं जानेंगे। और जिसने बेटी का जन्म दिया होगा, जिसने बेटी विदा की होगी, उनके दिल से पूछो, जिस समय अपनी बेटी की शादी की होगी, अपनी बेटी का हाथ दूसरे के हाथ में दिया होगा, उन माता पिता से पूछो कि उस समय क्या स्थिति होगी उनकी, कैसे रोते हैं। जिस पिता को कभी रोते हुए नहीं देखा होगा वो पिता बेटी की विदाई में बिलख करके रोता है। महाराज जनक जी सोचते हैं आज मेरी बेटियां मुझसे दूर हो जाएंगी, चली जाएंगी। महाराज दशरथ जी के सामने हाथ जोड़कर महाराज जनक जी कहते हैं, महाराज अपनी चारों बेटियों को देना, लेकिन इतनी कृपा करना यदि मुझसे मेरी बेटियों से कभी कोई गलती हो जाए ना तो ये समझना कि मुझसे गलती हुई है, क्षमा कर देना मेरी बेटियों को, कभी नाराज मत होना। महाराज दशरथ जी कहते हैं, महाराज ये आप क्या कह रहे हो, आप बेटी नहीं दे रहे हो, मेरे घर की लक्ष्मी दे रहे हो, मेरे घर लक्ष्मी जा रही है। महाराज चिंता मत करो, कभी तुम्हारी बेटी आए पूछना, आपसे ज्यादा प्यार दूंगा, आप दुखी मत हो। जाओ जाकर के अपनी बेटियों को एक बार गले से लगा लो, विदा करो। महाराज जनक जी चलते हैं वहां से, और जैसे मैया के कच्छ में आते हैं ना, बाहर खड़े हैं कच्छ के, जिस समय माता सीता जी को 16 श्रृंगार से सुसज्जित मां को देखा, आज महाराज अंदर से इतनी जोर से रोए। ये बेटी सीता है जिसको मैं गोद में बैठ करके खिलाता था, बलैया लेता था, ये मेरी बेटी वही सीता है जो दौड़ करके गले से लगती थी, ये वही बेटी सीता है जो मुझे दौड़ करके हाथ में गिलास लेकर पानी का लेकर दौड़ करके आती थी, ये वही बेटी सीता है। आज महाराज जनक जी इतना रोए जैसे एक गाय दिन भर के चर करके बछड़े को देखकर दौड़ती है ना, महाराज जनक जी उसी प्रकार से दौड़े और जा करके गले से लगा लिया, छोड़ नहीं रहे। विचार करते यदि मैं आज छोड़ रहा हूं अपनी जानकी को, मुझसे दूर चली जाएगी, कैसे मिलूंगा अपनी पुत्री से। आज मेरी बेटी मेरी मुझसे पराई हो रही है, कल से कौन कहेगा पिताजी आओ भोजन कर लो, कौन कहेगा पिताजी थक गए पानी पी लो, कौन आकर के दौड़ करके मेरे गले से लगेगा, कोई नहीं। मेरी बेटी जा रही है। मैया सुनैना जी समझाती है, महाराज धीरज रखो। जनक जी कहते कैसे धीरज रखो, जिसे मैंने छोटे से इतना बड़ा किया है, आज वो मेरी बेटी मेरा घर छोड़ कर जा रही है, कैसे धीरज रखो। माँ समझाती है, मैया सुनैना समझा रही है, कहते महाराज धीरज रखो, नहीं तो सीता के बारे में सोचो, वो कितना रोएगी। बहुत समझाया। मैया सुनैना जी सीता जी को सीख देती है, बेटी जैसे मायके की लाज तुमने बचाई है ना, इसी प्रकार से ससुराल की लाज बचाना बेटी। अपने पिता का सर गर्व से ऊंचा रखना,
कभी तुम्हारी कोई शिकायत ना आए बेटी, इतनी कृपा करना और बेटी खुश रहना। आज माता सीता जी हो करके बोली, माँ कहती हो सबको खुश रखना, क्या करूंगी जिससे मेरे ससुराल वाले मुझसे खुश रहेंगे, क्या करूंगी जिससे मेरे पति मुझसे प्रसन्न रहेंगे, मुझे बताओ तो जरा क्या करूंगी, जरा बताइए। बहुत याद आएगी माँ आपकी, बहुत याद आएगी। जरा क्षमा ये बताओ, मैं चली जाऊंगी आपको मेरी याद नहीं आएगी, मेरी कभी याद नहीं आएगी। पिताजी से बोली, पिताजी आप मुझे विदा कर रहे हैं, क्या मेरी बेटी की याद नहीं आएगी आपको? बोलो। महाराज जनक जी, सुनैना जी सब जाने लगी, बेटी रो मत, मैं बताती हूँ तुम ससुराल में कैसे रहना, मैं बता रही हूँ। आज भैया सुनैना जी कहती, बेटी सुनो कि मान जा दुलारी मेरा कहना, बेटी सुनो, मान जा दुलारी मेरा कहना, इस तरह तुम रहना ससुराल में। मान जा दुलारी मेरा कहना, इस तरह तुम रहना ससुराल में। मान जा दुलारी मेरा कहना, इस तरह तुम रहना ससुराल में। रहना ससुराल में, रहना ससुराल में, रहना ससुराल में, रहना ससुराल में। सब कुछ पड़ेगा तुम्हें सहना, इस तरह तो रहना ससुराल में। सब कुछ पड़ेगा तुम्हें सहना, इस तरह तो रहना ससुराल में। सास ससुर गुरु